शिक्षक साथियों, जोहार। आज हम सभी पुनः एकत्रित हुए हैं चर्चा करने के लिए। इस सप्ताह में झारखंड के विभिन्न विद्यालयों में मैं भी हूँ निपुण एवं मेरा विद्यालय भी है निपुण, इन बिंदुओं पर वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के बच्चों की उनके मूलभूत भाषा ज्ञान, साक्षरता एवं संख्यात्मकता का ज्ञान यानी गणितीय कौशल का मूल्यांकन होना है। इन बिंदुओं पर FLN प्रशिक्षक ट्रेनर जो हैं विभिन्न विद्यालयों में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, वो आएंगे और मूल्यांकन करेंगे, शिक्षकों से भी बातचीत करेंगे, प्रधानाध्यापक से भी। मैं भी हूँ निपुण साक्षरता मिशन, FLN मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन बिंदुओं पर आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चों से भी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसी परिसर से वो डिजिटली मैसेज सेंड कर देंगे जो मूल्यांकन उन्होंने किया उसका। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि मैं भी हूँ निपुण और मेरा विद्यालय भी है निपुण। इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? सीधी सी बात है, मैं भी हूँ निपुण और मेरा विद्यालय भी है निपुण। इस कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आयु वर्ग 3 से लेके 9 तक के बच्चे KG क्लास 1, 2, 3 के बच्चे को जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान उनमें नहीं है। यह भी पाया गया कि KG से क्लास 5 तक के बच्चे जो हैं उनको जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि क्लास 4, 5 के बच्चे जो हैं वो क्लास 1, 2 के में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका भी उत्तर नहीं दे पाते हैं, उन किताबों को भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये गैप, ये जो उनके ज्ञान में जो कमी रह गई, उसको पाटने के लिए, उसको बराबर करने के लिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी। इस कार्यक्रम की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई। निपुण कार्यक्रम और FLN कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम जो हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत शुरुआत किया गया है। इसका शुरुआत 5 जुलाई 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया है।
इन आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम लोग NEP NEP 2020 के नाम से जानते हैं। ये दोनों कार्यक्रम निपुण और FLN NEP 2020 के अंतर्गत ही आते हैं। निपुण NIPUN निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी। उसी प्रकार FLN, इसका अर्थ होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। हिंदी में इसको कहें मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। FLN का फुल फॉर्म बताइए, निपुण का फुल फॉर्म बताइए। एक बार पुनः मैं बता देता हूं। निपुण मीन्स नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर न्यूमेरेसी। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। एक बार मेरे साथ बोलिए फिर से। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। FLN का हिंदी में इसको आप कहेंगे मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। इन दोनों का उद्देश्य क्या है? इन दोनों का उद्देश्य है कि 3 से 9 वर्ष के बच्चे जो भाषा ज्ञान में और संख्यात्मकता के ज्ञान में जितना ज्ञान उनको होना चाहिए उतना नहीं है, तो उस गैप को पाटने के लिए 25 से 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है कि उस गैप को पाट दिया जाए। कैसे पाटा जाए? तो 5 क्षेत्रों में हम लोगों को काम करके उसको पाटना है। पहला क्षेत्र है सरकार द्वारा शिक्षा हर एक बच्चे तक पहुंचा करके उनको शिक्षित करना और सामग्रियों को पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा है 5 क्षेत्र हैं। दूसरा आपका है कि दूसरा क्षेत्र है आपका वही भाषा एवं गणित की मूलभूत शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक बच्चे पर नजर रखना है और उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए उनको शिक्षा प्रदान करनी है। इस मिशन के तहत सभी बच्चों तक सामग्री पहुंचानी है। ध्यान रहे एक भी बच्चा ना छूटने पाए, एक भी बच्चा ऐसा ना हो कि उन्हें सामग्री ना मिले या उन तक शिक्षा ना पहुंचाई जाए
उनको ज्ञान ना प्राप्त हो। इसका उद्देश्य यही है। इन क्षेत्रों पर काम करना है हम लोग को FLN। निपुण के तहत कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और FLN के तहत भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं डिटेल से बता देना चाहता हूं। सबसे पहले वो पूछा जाएगा कि कितने संकेतकों पर मैं भी हूं निपुण, मेरा विद्यालय निपुण की जांच होती है। तो यह 13 बिंदुओं पर जांच होती है। इसके 13 मानक हैं और 100 अंक प्रदान किए जाते हैं। 13 में से 10 मानक जो है वो विद्यालय पर हैं और 3 मानक जो हैं वो बच्चों से लिए जाते हैं, विषयवार, हिंदी, गणित और अंग्रेजी में। तो पहला मानक है प्रिंट समृद्ध कक्षा का होना। यदि आपके विद्यालय में प्रिंट समृद्ध कक्षा है 309 आयु वर्ग के बच्चे के लिए, क्लास 3 तक के बच्चे के लिए, तो प्रिंट समृद्ध 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो सरकार द्वारा भेजी जाती है, बनाई जाती है, और दूसरा आपके शिक्षक खुद से स्वयं से बना करके, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाए, सरलता से सीख जाएं। क्या ऐसा पोस्टर, बैनर, ड्राइंग बनाते हैं? यदि शिक्षक द्वारा लाया गया भी TLM होगा तो नंबर उनको ज्यादा मिलेगा, 6 मिलेगा। उसी प्रकार TLM का प्रयोग होता है या नहीं? TLM भी 2 प्रकार के होते हैं। राज्य द्वारा भेजा गया, विभाग द्वारा भेजा गया TLM, और दूसरा शिक्षक द्वारा चैप्टर वाइज TLM का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। यदि ये दोनों प्रकार के TLM पाए जाएंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। तीसरा है शिक्षक क्षमता। विद्यालय में FLN को पढ़ाने वाले शिक्षक प्रशिक्षित हैं या नहीं, और उनका वर्ग संचालन किस प्रकार का होता है, इस पर ध्यान देना है। चौथा है विद्यालय के शिक्षक जो हैं वो निपुण लक्ष्य से अवगत हैं या नहीं। अगर उनको निपुण का लक्ष्य मालूम ही नहीं है तो वह क्या कक्षा का संचालन करेंगे। तो निपुण का लक्ष्य यही है। पठन और एवं संख्यात्मकता। एक बच्चा अच्छी तरह से समझकर पढ़ ले और समझ करके संख्या का, गणित के सवाल का हल निकाल दे। ये क्षमता जब तक नहीं आती है, ये दक्षता जब तक बच्चे में नहीं आती है, हमें काम करते रहना है। और यही निपुण का उद्देश्य भी है। एक भी बच्चा छूटने ना पाए। मान लीजिए एक क्लास में 8 बच्चे हैं तो 8 के 8 निपुण होने चाहिए। उनमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो जिस वर्ग में पढ़ रहे हैं उस कक्षा की किताबें वो पढ़ लें, समझ लें, और उससे नीचे की कक्षा की भी किताबों का वो जवाब बखूबी दे दें, आराम से दे दें, सहूलियत से दे दें, उन्हें कोई परेशानी ना हो, ऐसा उनको ऐसा लगना चाहिए। समय निर्धारण। आपके रूटीन में FLN क्लासेस निर्धारित किए गए हैं कि नहीं किए गए। 90 मिनट का क्लास होना चाहिए। बच्चों से पूछा जाएगा। छठा है
विद्यालय में बाल साहित्य का होना, बच्चों को बाल साहित्य दी जाती है या नहीं, बच्चे उसको पढ़ते हैं या नहीं, आपकी लाइब्रेरी में बाल साहित्य है या नहीं। 7वां है कक्षा संचालन की प्रक्रिया। शिक्षक GRR अर्थात मैं करूं, आप करें यानी बच्चे करें, और फिर दोनों मिलकर साथ हम करें। इस प्रक्रिया का पालन कक्षा संचालन के दौरान होता है या नहीं। 8वां है क्या शिक्षक विद्यार्थी के अधिगम स्तर की जानकारी रखते हैं। यदि रखते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। रेमेडियल ट्रीटमेंट, निदानात्मक शिक्षा का भी प्रयोग करते रहना है ताकि FLN के उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। प्रधानाध्यापक महोदय भागीदारी FLN में निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। निपुण और FLN मिशन के कार्यक्रमों की जानकारी उन्हें है या नहीं है। सामुदायिक भागीदारी SMC और PTM के दौरान बच्चों के FLN से संबंधित बातें चर्चा में की लाई जाती हैं या नहीं लाई जाती हैं। बच्चे लिख नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इस तरह की चर्चा आपके PTM में या SMC में होती है या नहीं होती है, उनकी बैठकों में होती है या नहीं होती है। इस बिंदु पर जानकारी मांगी जाएगी। ये इस तरह से ये 10 मानकों पर, 10 पॉइंट पर आपके विद्यालय का आकलन होगा। अब बच्चों का आकलन 3 मानक पर होगा। पहला है सीखने के परिणाम हिंदी। हिंदी विषय में वर्ग 2 के बच्चों से वर्ग 1 की पाठ्यपुस्तक से चीजें पूछी जाएंगी, जैसे अक्षर पहचान, शब्द पहचान। बच्चे अपने से पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। बच्चों को डिक्टेशन दिया जाएगा, जो बोला जाएगा उनको शुद्ध शुद्ध लिखना है, श्रुतलेख जिसको कहते हैं। उसी तरह से क्लास 3 के बच्चे को क्लास 2 के चीजें पूछी जाएंगी। अक्षर को पहचानना, शब्द को पहचानना, शब्द से वाक्य बनाना, हिंदी की किताब को पढ़ देना, जो बोला जाए उसको शुद्ध शुद्ध लिख देना। ये क्षमता आनी चाहिए, इसकी जांच होगी। उसी प्रकार हिंदी अंग्रेजी में भी होगी। अक्षर पहचान, शब्द पहचान, डिक्टेशन, रीडिंग और समझ करके रीडिंग। उसके बाद गणित में भी बच्चों का आकलन किया जाएगा। क्लास 3 के बच्चे से क्लास 2 के स्तर का पूछा जाएगा, जैसे आपका पैटर्न पूरा करना, 1 अंक का जोड़, 1 अंक का घटाव, 2 अंकों का जोड़, 2 अंकों का घटाव, गुना भी पूछ सकते हैं। उसी तरह से क्लास 3 के बच्चे से क्लास 2 के लेवल की चीजें पूछी जाएंगी। यही चीजें होंगी लगभग। अक्षर ज्ञान, 1 अंकों का जोड़, 2 अंकों का जोड़, पैटर्न बनाना, पैटर्न क्या होगा आगे में, जोड़, घटाव, भाग, हासिल का जोड़, हासिल का भाग, हासिल का गुना, भाग। इन चीजों पर बच्चों का आकलन होगा। बच्चों का आकलन पर 40
नंबर का 40 मार्क्स का वो आकलन होगा और 60 अंक दिए जाएंगे विद्यालय को। इस तरह से आपके 100 अंक पूरे हो जाते हैं। एक बार पुनः मैं फिर से बता दूं कि FLN के बिंदु पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि FLN क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। FLN की शुरुआत कब हुई? 21 जुलाई 2000 आपका 21 जुलाई था 2021 को निपुण भी हुआ और FLN भी साथ में हुआ। 5 जुलाई 2021 को निपुण और FLN दोनों एक साथ माननीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा 5 जुलाई 2021 को किया गया। इसमें 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों कवर किए जाते हैं। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे बोलने में, लिखने में, पढ़ने में सक्षम हो जाएं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी और मैथ में भी। यही उद्देश्य है। मतलब भविष्य में उनका ज्ञान का स्तर वर्गावार होता चला जाए। ऐसा ना हो कि 6 में पढ़ते हो, क्लास 4 का ज्ञान नहीं हो, क्लास 5 में पढ़ते हो, क्लास 3 का ज्ञान ना हो। इस चीज को पाटने के लिए ये मिशन 2026 तक लागू किया जा रहा है। इसी को निपुण कहते हैं और इसी का एक राष्ट्रीय मिशन FLN भी है। मुझे विश्वास है कि आप लोग राष्ट्रीय निपुण कार्यक्रम जो है, मैं भी हूँ निपुण, मेरा विद्यालय भी है निपुण, एवं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इन दोनों चीज़ों को अच्छी भली भांति समझ गए होंगे। अब मैं समझता हूँ कि आप अपने विद्यालयों में इसको भली भांति इसको क्रियान्वित कर सकेंगे और बहुत अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। यदि आप 75 से 86 तक का अंक पाते हैं तो आपको कास्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। इस तरह से कुछ ज़्यादा पाते हैं तो फिर आपको रजत की श्रेणी में है, और 86 से ज़्यादा पाते हैं तो फिर आपको स्वर्ण की श्रेणी में रखा जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने विद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने में मेरा यह वीडियो सहायक सिद्ध होगा। यदि थोड़ी भी सहायता यदि आपको इससे मिल जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।